ओम शांति। प्रिय अध्यात्म प्रेमी भाई और बहनों, आज हम एक टॉपिक पर जा रहे हैं। ये जो हमारा जीवन में आता है, आप उनको भी सुनेंगे, प्यार से सुनेंगे, अपना जीवन में धारण करेंगे। जब धारण करेंगे आप अपने अंदर शक्ति आएगा। वो है टॉपिक है सहनशीलता का परिभाषा। तो आज इस विषय में आप सुना रहे हैं। सहनशीलता का परिभाषा है मनुष्य की अवस्था, कोई भी दुख अशांति आता है तो उस समय उस परिस्थिति में भी वो शांत रहे, एक रस रहे, दुख का लहर भी न आए, सदा सेफ रहे। इसको कहते हैं सहनशीलता। आप जो भी करेंगे खुशी खुशी से करेंगे, लेकिन आपका कोई भी जो बहुत समय बिगड़ी न जाए, आपका मन दुख नहीं हो, तो इसे अवस्था हमारा होने चाहिए। क्योंकि आप देखिए, ये सहनशीलता एक बड़ा दिव्य गुण है। सहनशीलता जब हम उनको धारण करेंगे तो कहते हैं ना, सहन शक्ति। सहन शक्ति एक शक्ति है। सहन करने से हमारा जीवन में खुशी, आनंद, प्रेम आएगा। लेकिन आप जब नहीं सहन करेंगे तो क्या होगा, आपका चेहरे पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो आइए इस पर हम कुछ सुनाए। आप देखिए, कोई भी परिस्थिति, आप देखिए धर्म संस्थापक जो भी आए, वो भी सहन किया। जैसे आप देखिए यीशु ख्रिस्ट है, वो यीशु ख्रिस्ट को क्रॉस पर चढ़ाएगा, सहन किया ना। और आप देखिए सिख धर्म में गुरु गोविंद सिंह ने, उनका बच्चा लखन सिंह, उनको मुगल ने उसका छाल उतर दिया। उसमें ये रेती, गरम रेती कूद दिया। तथापि वो क्या बोला, हम हमारा धर्म को नहीं छोड़ेंगे, हमारा धर्म है। तो ये धर्म सिख धर्म है ना, कहते ना, धर्म पढ़िए धरत न छोड़िए। तो इसको हमने नहीं छोड़ा। तो आप देखिए धर्म संस्थापन में कितने भी सहन किया, तो हम भी सहन करेंगे। क्योंकि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म का स्थापन करने जा रहे हैं। सबका संस्कार अलग अलग है, उनके अंदर हम सब हैं आध्यात्मिक प्रेमी भाई और बहनें सो रहते हैं। तो हम क्या करना चाहिए, हमारा अंदर ये प्रेम रहना चाहिए। एक बाप का बच्चे हम, कोई भी संस्कार और संस्कार को हम सहन करेंगे। हम कभी बाप का दिया हुआ जो डायरेक्शन है, बच्चे सहनशील बनो, उससे हम कभी नहीं हटेंगे। तो ये पुरुषार्थ हम करना चाहिए, सहनशील बनना है। सहनशील धारण करने के लिए आप देखिए जो तीर्थ पर जाते हैं, कितना तकलीफ वो फेस करते हैं, लेकिन वो तकलीफ को सहन करके फिर भी तीर्थ करते हैं। खाना पीने में, इस सब में कितना तकलीफ होते हैं। फिर भी आप देखिए जो हमारा भारत है, भारत में इंग्रेज शासन था उस समय। जो कांग्रेस नेता है, जैसे महात्मा गांधी हैं, क्या क्या कहते हैं ना, इंग्रेज शासन में सूर्य अस्त नहीं होता है। तो इस देश में है कितना सहन किया। जो स्वाधीनता आया वो तो पूरा स्वाधीनता नहीं, दुख तो बढ़ रहे हैं ना स्वाधीनता के बाद, लेकिन आधा स्वाधीनता के लिए कितना कष्ट सहन किया, कितना जेल गया, कितना फांसी पर झूले, आप तो सब मालूम होगा ना। तो ये सहनशीलता एक विशेष गुण है। पवित्रता और शक्ति से हमें खुशी अनुभव करेंगे, क्योंकि हम सब हैं, हमें सहनशील बनना है। सहनशील
हमारा जीवन का लक्ष्य है। कोई भी इसका रोग होता है, बीमारी होता है, तो क्या करना चाहिए? हमारा चेहरे पर दुख का न दे, क्योंकि हम बाबा का बच्चे हैं। हम जानते हैं हमारा आज ऋषि है, हमारा हिसाब किताब चुक्त हो रहा है, जन्म जन्मांतर का हिसाब किताब हमारा चुक्त हो रहा है। तो इसलिए क्या करना चाहिए? हमें जो विक्रम किया है 63 जन्म द्वापर और कली में देह अभिमान में आकर कोई भी बुरा काम किया है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? ये हमारा बीमारी आते हैं। तो हमारा चेहरा रूखा सूखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें बाबा का बच्चा है, सदा मुस्कुराते रहना है। ये है सहनशीलता, क्योंकि सहनशील नहीं बनेंगे तो हिसाब चुक्त नहीं करेंगे तो धर्मराज की सजा खाने पड़ेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सहन करो, सहन करो, सहन करो। बाबा कहले आपके सामने कोई भी कठिनाई आसे, कोई भी टकराना आसे, लेकिन आप हर परिस्थिति में निश्चितता प्रकट करें, निश्चितता प्रकट करें, क्योंकि हम ईश्वरीय संतान हैं। कोई भी हमारा सामने फीलिंग आए न आए, हमारा चेहरा ज्ञान का झलक हमारे में दिखाई दे, तो ये होता है। जैसे आप सब जानते हैं, जब मूर्ति तैयार होता है, कैसे होता है? मूर्ति आप सब जाना है, प्रस्तर में जो मूर्ति तैयार होता है, तो छेनी और वो हाथुड़ा से कितना चोट खाते हैं, जितना चोट खाते हैं, जो मूर्ति बनता है वो पूजनीय होता है। क्योंकि आप देखिए, पूजनीय बनने के लिए जीवन में तो सहन करना पड़ेगा। कितना सहन करना पड़ेगा? देवी देवता बनना इतना मासी का घर नहीं, आपको सहन करने का, आपको परिवार से भी सहन करना पड़ेगा, आपका समाज भी सहन करना पड़ेगा, आपका सोसाइटी भी सहन करना पड़ेगा, आपको ये सब सहन करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें सहन करना है और सहन शक्ति को हमारा जीवन में धारण करना है। तो सर्वशक्तिमान बाप आया है, हमको क्या बनाया? बच्चे, तुम जब ब्राह्मण बने, ब्राह्मण बनने का अर्थ तुम मर्जीवा बन गए, अर्थात पुराना दुनिया से मर गए। जब कोई मर्जीवा बनते हैं अर्थात पुराना, तो ब्राह्मण जीवन का पहला श्रुति क्या है? बाहर में। फिर वो कहता है मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण जब मर गए पुराना दुनिया से, भला आदमी को कोई भी कुछ करे, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़े। तो हम जब मर्जीवा बन गए, हमारे जीवन में जो परिवर्तन आ गया, तो हमें क्या करना है? तो ये सहन करना है, हमें सहन करना है, और हमारा चेहरे में कभी दुख का लहर दिखाई न दे। इससे बाबा कहते हैं ना, सारा दुनिया मरे पड़े हैं, हम भी उसके अंदर है, सब कब्रिस्तान है। हमारा अंदर ये देखना चाहिए, ये दुनिया में हम दिल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दिल लगाएंगे तो हमें दिलाराम बाप से प्यार नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसके लिए आपको सहन करना पड़ेगा, सहन करेंगे और सहनशाह बन जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हें देवता बनना है। तो ये कलियुग जा रहा है, कलियुग में मैं मर चुका है, हमें ये संगम युग मिला है, हमें खुदा दुष्ट मिला है, परमात्मा मिला है, जो आकर हमको क्या बनाते हैं? मानव से देवता बनाते हैं। तो ऐसे जीवन हमें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि संगम युग में बाबा आया है। बाबा आकर हमको क्या बनाते हैं? मनुष्य से देवता बनाते हैं। बाबा कहते हैं जो सहन करना पड़े, क्योंकि हमारा जो भी हिसाब किताब अभी चुक्त करना है, कोई भी हिसाब किताब का रह जाएगा तो धर्मराजपुर में सजा खाना पड़ेगा। हम अज्ञान जैसे सजा खाते हैं, कोई भूल करते हैं, हम भी ऐसे सजा खाएंगे। तो हम ब्राह्मण क्यों बने?
तो हमको सहन करना। हमारा जो भी हिस्सा बताया ना, कोई भी परिवार से हो या दैवी परिवार से हो, बा आप देखिए लौकिक रिलेशन से या कोई भी समाज से आपको सहन करना पड़ेगा। तो आप देखिए जैसे कहावत है ना, आपको देखिए जैसे बाली का जो ये होता है शालिग्राम होता है, वो कैसे होता है? वो समुद्र के लहर से पत्थर से वो सहन करता है, पत्थर सहन करता है, सहन करते करते क्या बढ़ता है, वो गोल जैसा आत्मा जैसा शालिग्राम बन जाता है। वह नदी में आप देखिए, नदी के रेत में जो गोल गोल पत्थर मिलता है, वो जैसे शालिग्राम जैसे होता है। वो नदी का भी ये लहर सहन करता है, फिर इसके साथ उनके सामने कोई भी परिस्थिति से उनको भी सहन करना पड़ता है। आप देखिए धर्म स्थापना का कार्य में सहन तो करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आप देखिए आप उच्च पद नहीं पा सकते हैं। क्योंकि बाबा अभी आया है, हमें 63 जन्म और विकर्म विनाश कर रहे हैं, हमें 21 जन्म का राज्य भाग दे रहे हैं। हमको क्या बना रहे हैं? सूर्यवंशी चंद्रवंशी बना रहे हैं। तो इसलिए हमें ब्राह्मण बना है। तो इसलिए आप देखिए सूर्यवंशी बनना, चंद्रवंशी बनने के लिए वहाँ जाएंगे जहाँ सुख शांति पवित्रता है, जहाँ पर प्रकृति सत्य प्रधान है, जहाँ कोई प्रकार दुख का निशान नहीं। जैसे कहते हैं ना, एक घाट में गाय और बाघ पानी पीते थे, ऐसे खीर का नदियाँ बहते थे। सच की गाय ना, प्रकृति इतना सत्य प्रधान होते, तो हमको जरूर पवित्र बनना है। पवित्र बनकर पवित्र विशेषता हमारे अंदर आना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। तो पवित्र बनने के लिए आपने सुना है क्या, जो यज्ञ आरंभ है हमारा माता और बहन ने कितना सहन किया है ना। उस समय आप तो सुना है ब्रह्मा बाबा का जीवन में एंटी अंग मंडली थे, है ना। तो बाबा ने क्या किया, लाख भवन को देखा ना। बाबा ने तो परमात्मा उनका साथ था, वही भी परिस्थिति से बाबा उनको रक्षा करता था। और जैसे लाख भवन को आग लगा, ये तो लाख भवन लेखाना शास्त्र में लाख भवन, वही लाख भवन दादा लेखराज का भवन था, जहाँ बच्चे रहते थे, उनको आग लगाया। फिर आप देखिए ओम निवास पर वहाँ कराची में पिकेटिंग हुआ, है। ये सब सहन किया। सहन करने से आप देखिए कितना उच्च पद अभी पा रहे हैं हम बहनें। आप भी देखिए बहुत बहनें, जैसे हम ऑलराउंडर दादी कितना सहन किया है। उसको एक रूम में चाबी पका कर रखा गया था, 53टा चाबी पका कर घर में रखा गया था, और वो क्या छत में जाकर दौड़ लगा कर भाग गए। तो ऐसे आप देखिए बहुत ऐसे बहनें, जैसे मनोहर इंदिरा जी बोलते हैं, उनका बाप बहुत, बाप ने उनका जो पिटता था प्रहार करता था, वो क्या कहता था कि बाबा ऐसे नहीं करो, मैं कोई बुरा काम नहीं करता हूँ। तो सहन तो करना पड़ता है। आप देखिए ऐसे बहुत है, जैसे उड़ीसा में देखिए हमारा कमलेश बहन ने भी कितना सहन किया, कितना सहन किया। उनका स्वामी ने बोला हम बंदूक में आपको गोली कर देंगे, ये बोला कर दो, हम पवित्र जरूर रहेंगे। तो यही इसलिए तो उनका गायन है ना, कमलेश बहन को कहते हैं ना, उड़ीसा में प्रथम फाउंडेशन वो ब्रह्मा कुमारी का वो पढ़ा, कितना सहन किया है। तो आप देखिए ऐसे सहन करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन परमात्मा का जब हम बन गए तो आपको कुछ सहन करना पड़ेगा। लेकिन आपको फिर बताते हैं, जैसे देखिए आप ब्रह्मा बाबा को थोड़ा तो बताया, लेकिन आप देखिए जी वो
क्या बना, वो खिद्रीपुर का राजा था, लेकिन कितना सहन किया। खिद्रीपुर का राजा वो महारानी विक्टोरिया से भी मिला है, नेपाल राजा से मिला है। अब देखिए व्यवसाय करते, हीरा लीरा का व्यवसाय करते थे। वो जब बाबा का बना 14 वर्ष जब रहे, जैसे कहते ना वनवास में रहे, अज्ञातवास में रहे, छोटे छोटे परिस्थिति आए, छोटे बड़े परिस्थिति आए, वो खुशी खुशी से सहन किया। क्योंकि अब देखिए वो कितना बड़ा आदमी था, कितना नाजुन का था, लेकिन जब बाबा का बना वो क्या किया, गोबर का गुली बनाया, मैकेनिक का काम किया, चप्पल सिलाई किया, और क्या क्या। आप भी देखेंगे ब्रह्मा बाबा यहाँ पर रहते थे, हमने तो देखा है, आपने देखा नहीं होगा जब आप, क्योंकि आप सब जो पीछे आए हैं वो नहीं देखा। 1980 के पहले ब्रह्मा बाबा कहाँ रहता था, एक कुड़िया में रहता था। एक कुड़िया जिसको पहले राजाओं का घोड़ाशाल था, ऐसे था, छोटा कमरा था, ऐसे रहता था। जब बच्चे कहते थे ये बाबा मकान बन गए, आप आ जाओ, तो ब्रह्मा बाबा क्या कहते थे, बच्चे ये मकान तुम्हारा लिए, तुम तो विश्व का महाराजन बनेंगे, लेकिन ये हमारे लिए नहीं। देखिए सारा दुनिया का पिता, परम पिता परमात्मा, जिसका शरीर में आया था, वो कितना सिंपल रहता था, बताए ना, वो कितना थाट से रहता था, लेकिन ये सब काम किया। तो जब आप देखिए, फिर भी आप देखिए ये जब यज्ञ में वो तो ब्रह्मा बाबा अपना सब कुछ समर्पण कर दिया, तो क्या हुआ, सब बाबा का हो गया, वो अपने लिए भी नहीं रखा है। इसलिए वो देखे कोई भी, लेकिन दुश्मन बन कोई क्रोधित से अपशब्द वर्षण किया, इतना अपशब्द वर्षण किया, तो इस समय में वह सदा मुस्कुराते रहे। और इस समय आप देखिए संकट मात्र भी मुरझाने का उनका कोई भावना नहीं था, चेहरे में देखा ही नहीं देता ये हम मुरझा गए हैं, लेकिन मुस्कुराते रहे। आप देखिए कितना बड़ा आत्मा है, बाबा ने कितना सहन किया। हमें तो कुछ भी इसके तुलना में कंपैरिजन करने से कुछ भी सहन नहीं करते, लेकिन हमारा जीवन में तो आता है ना, हम इसको सहन करेंगे, मर मिटेंगे, लेकिन हम खुशी से रहेंगे, क्योंकि सहन करना एक बड़ा गुण है, शक्ति है। तो इसमें रहने से, सहन करने से आप देखिए, आप दूसरे प्रति हम रहमदिल भावना से, और क्या निज भावना से, उनका बोल, उनका चेहरा संपर्क में वो आए, वो दुश्मन जो बन गए, उनका भावना में वो रहमदिल था कि उनको दया करना चाहिए, क्योंकि ये परमात्मा को नहीं जानते थे, तो उनका बोल में वो दिखाई देता था। तो आप समझ सकते हैं ये ब्रह्मा बाबा कितना सहन किया। हम तो भी करना चाहिए ना, छोटे छोटे विघ्न जो आया है, महावीर बनकर क्या किया बाबा, वो छोटे महावीर बनकर, जैसे कहते हैं ना, महावीर हनुमान ने क्या किया, पहाड़ को गेंद बना कर ले आए, है ना। महावीर हनुमान को दिखाता है ना। तो आप भी कोई भी परिस्थिति आए, आप क्या करो, छोटा को बड़ा नहीं करो, लेकिन आप क्या करो, बड़ा को छोटा कर दो, पहाड़ को राई बना दो, पहाड़ को गेंद बना दो, क्योंकि परिस्थिति अपना स्वस्थिति परीक्षा लेने के आता है, और आपको सहनशीलता परीक्षा लेने के आता है। आप जब सहनशील बनेंगे, सहन करेंगे, तो आपका जीवन कितना सुखमय हो जाए, कितना शांतिमय हो जाएगा। आप देखिए आराम से, जैसे कहते हैं ना, जो सहन करता है वो आराम से सोता है, क्योंकि वो जानता है मैं जो किया है
अपना भलाई के लिए कहता है। तो इसलिए आप देखिए, आप भी सहन कीजिए, कोई भी परिस्थिति से घबराना नहीं, क्योंकि परमात्मा हमारा साथ है। बाबा हमको साथ देते आते हैं। जो हम देखिए और एक बताते हैं, जब मेजर ऑपरेशन होता है, मेजर ऑपरेशन होता है होने से क्या होता है, कुछ दर्द तो सहन करना पड़ता है ना। हमारा मेजर ऑपरेशन किसका दर्द होता है, किसका हार्ट, किसका फुसफुस, किसका सब होता है ऑपरेशन। तो मेजर ऑपरेशन का समय कुछ दर्द तो हम जब नया दुनिया स्थापन करने के जा रहे हैं, हम तो सहन करेंगे तो क्या होगा, आपका अंदर संतुष्टता आएगा। संतुष्टता, जैसे कहते हैं ना, एक अवगुण के साथ सब अवगुण आ जाते हैं, लेकिन एक गुण के साथ, सहनशीलता का साथ जब सहन करेंगे, आपके अंदर संतुष्टता आएगा। संतुष्ट के 3 सर्टिफिकेट, स्वयं संतुष्ट, बाबा संतुष्ट और दैव परिवार संतुष्ट, सब संतुष्ट रहेंगे। तो सहन करना कोई बड़ी बात नहीं। अब जब हम मालूम पड़ गया जो परमात्मा इस सृष्टि में एक बड़ा ऑपरेशन कर रहे हैं, नया दुनिया परिवर्तन होगा, दुनिया में परिवर्तन होगा, ये पुराना दुनिया का विनाश होगा, बड़ा ऑपरेशन होगा। इसमें हमारा स्थिति एक रहना चाहिए, एक बाप के साथ हमारा बुद्धि का प्यार रखना चाहिए। जो बाप का साथ बुद्धि रखेंगे तो देखिए सहन करना नहीं पड़ेगा, खुशी से अपन सहन करेंगे। हमारा जीवन में खुश नसीब हो जाएगा, खुशनुमा, खुश नसीब, खुशी के खुराक से तंदुरुस्त एवं खुशी के खजाने से संपन्न बन जाएगा। एवं हम इस खजाने से हम नई दुनिया में जा सकेंगे। हम इसलिए आप सबको अनुरोध करते हैं, परिस्थिति आता है, परिस्थिति जाता है, परिस्थिति नहीं रहता है, लेकिन हम जब सहन कर देंगे, हमने क्रोध नहीं करेंगे, हमारा स्थिति डगमग नहीं होगा, हम खुशी में हमारा जीवन बीत जाएगा एवं हमारा सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो हम दुनिया में जा रहे हैं। बाबा हमारा साथ है, ब्रह्मा बाप के साथ हम राज्य करेंगे। तो कुछ तो सहन करना, अभी कुछ सहन करने से ब्रह्मा बाप के साथ हम राज्य करेंगे, नया दुनिया में जाएंगे। तो आप सबको ये बधाई देते हैं कि आप भी सहन करो, कोई भी परिस्थिति आने से अब घबराओ नहीं। आप नई दुनिया के जाने के लिए आपको बाबा प्रेरणा दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। आप भी सहन करो, क्योंकि बाबा आपके सामने अभी है। ये समय आपको नहीं मिलेगा, 5000 वर्ष के बाद मिलेगा। खुशी, शांति, आनंद और नहीं मिलेगा। बाप है ना हमारा हीरा तुल्य जीवन, ये सहन करने कोई बड़ी बात है क्या? बाबा हमको कौड़ी से हीरा बनाने आए हैं, कितना बड़ा बाप है। अवगुण को, हमारा अवगुण जो दुख देते हैं, इसको त्याग कर हम दैवी गुण धारण करेंगे तो सब गुण हमारा अंदर जाएगा। हम सहनशील भी बनेंगे और खुशी में जीवन यापन करेंगे। अच्छा, ये आपको अच्छा लगेगा, समझते हैं, क्योंकि बाबा का प्रेरणा से आप ये बताते हैं। मैं आपको ये कहते हैं, विदाई लेते हैं। अच्छा, ओम शांति।